अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ और हम बनाएंगे मैथ को आसान और दिलचस्प। तो रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले जो है हम समझेंगे डोमेन नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और इसके सब डोमेन है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स को अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड करेंगे। रियल नंबर्स की डेफिनेशन है, नंबर्स आर द रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर जो हैं वो मैथ की बेस हैं। वो यूज़ दीज नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ मिसालें जो इसके लिए लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार में कुछ चीज़ बाय करते हैं तो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी नंबर में कर रहे हैं, और जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो भी आप नंबर में ही ख़रीदेंगे। और बहुत सी मिसालें हैं इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो नंबर है, आपका बॉडी टेम्परेचर भी नंबर है, और इसके अलावा जो है आपके बैग में बुक्स की तादाद भी नंबर है। और इसको हम रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ दूसरे नंबर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। दरअसल ये सारे नंबर्स मिलकर जो हैं वो रियल नंबर्स बनाते हैं। रियल नंबर्स की जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में और बहुत से इसके छोटे छोटे ग्रुप हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ये सब मिलकर जो है वो रैशनल नंबर बनाते हैं। एक बड़ा ग्रुप जो है इन सब को मिलाकर वो रैशनल नंबर्स कहलाता है। बारी बारी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1 एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि आपने बचपन से काउंटिंग जो सीखी थी, तो पहले 1 जो है उसको सीखा था, उसके बाद 2, इसके बाद ऑनवर्ड सारी काउंटिंग जो है आपने सीखी। तो ये जो सारा ग्रुप है इन नंबर्स का, तो ये नेचुरल नंबर का ग्रुप बनाता है। और नेचुरल नंबर को जो हम n से जो है वो ज़ाहिर करते हैं, और हम इसको सेट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि कैपिटल N इज़ इक्वल टू, हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। कॉमा की मदद से इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं या डिजिट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। और डॉटेड का मतलब है कि सिलसिला नंबर्स का जो है वो जारी रहता है, यानी कि इनका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। 1 2 3 4 4 के बाद 5 6 7 8 9, इस तरह जो है इनका सिलसिला जारी रहता है। नेक्स्ट है होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन को देखें। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स देन दीज नंबर्स बिकम होल नंबर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें, यानी इसको 0 को भी शामिल कर दिया जाए, तो ये एक नया ग्रुप बन जाता है नंबर्स का, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। और इसको जो है हम कैपिटल W से जो है इसको ज़ाहिर किया जाता है, और इसको हम सेट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। W इज़ इक्वल टू, हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और 0 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और इनका जो सिलसिला है इसके बाद चलता रहता है, यानी कि इनका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स देन दीज नंबर्स बिकम इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब होल नंबर्स में अगर हम माइनस वाले यानी कि नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें, यानी कि ऐड कर दें, तो उस ग्रुप का नाम ही चेंज हो जाता है और बन जाते हैं इंटीजर्स। और इसके सेट को जो है हम कैपिटल Z से जारी करते हैं, और इसको सेट की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं 0 और +-1
यानी कि 1 प्लस के साथ भी और 1 माइनस के साथ भी। और इस तरह जो है इनका सिलसिला जो है वो जारी रहता है और इनका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अगर रैशनल नंबर्स, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to z and q is not equal to 0 are called rational numbers। नंबर्स जो है हम इनको, जिन नंबर्स को हम p और q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जो है वो लिख सकते हैं, और वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। p और q जो है वो दरअसल इंटीजर्स के सेट के जो डिजिट्स हैं उनको ज़ाहिर कर रहा है कि p की जगह पे कोई भी इंटीजर्स में से कोई भी डिजिट हो सकता है, 0 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 1, इसके अलावा बाकी सारे डिजिट्स में से भी कोई सा भी डिजिट प्लस या माइनस के साथ हो सकता है। जबकि q की जगह पे 0 के अलावा कोई सा भी जो नंबर है यानी डिजिट है जो इंटीजर्स के सेट से ताल्लुक़ रखता हो वो हो सकता है सिवाय 0 के। इसकी कुछ मिसालें हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं और इसकी मिसालें भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही हैं। 7/9 है, ये प्लस में है, -5/3 है, इसके अलावा 0/11 है और 28 है। 28 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस तरह का डिजिट जो लिखा हुआ हो तो हम उसको जो है इस तरह 28/1 जो है हम लिख सकते हैं। तो ये भी जो है एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो 12/17 है, 6/23 है, 18/26 है, इस तरह 15 है। 15 को भी हम इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं और इसको हम कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं। और चूँकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं तो जब इनको हम डिवीज़न का अमल करके सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स बन जाएंगी। वो हम इसकी डेसिमल फॉर्म को देखते हुए इसकी टाइप्स जो हैं वो बनाई गई हैं। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन की फॉर्म है जिसमें हम डिवीज़न का अमल करते हैं और पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो मुकम्मल आ जाता है और रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5 है, जब इसको सॉल्व हमने किया तो इसका आंसर जो है 0.4 आया और ये हल हो गया है। इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचा था। इसके अलावा 157/50 है, इसको सॉल्व करने से इसका आंसर जो है वो 3.14 आएगा। ठीक है, और इस तरह जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी इसका भी आंसर जो है वो आ गया था और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचा है। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग से मुराद है ख़त्म हो जाने वाला, यानी कि जब इसको डिवीज़न का अमल करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है और इसका आंसर जो है वो आ जाता है और रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर की टाइप है जो हम इसके डेसिमल पार्ट को देखते हुए जो है इसका टाइप जो है वो बनाई गई है। हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन infinite times in its decimal part are called non-terminating and recurring decimal numbers. It can also be written in fraction form. Non-terminating जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ना ख़त्म होने वाले, and recurring से मुराद है बार बार जो है रिपीट होने वाले, यानी कि ये फ्रैक्शन की ऐसी फॉर्म है जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट
या कुछ डिजिट्स का जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट होता है, यानी उनमें एक पैटर्न है, उनमें एक सीक्वेंस है। जैसा कि ये 0.22 है और यहाँ पे 0.3636 है। इसके अलावा यहाँ पे 33 जो है पॉइंट के बाद जो है वो आ रहा है। यहाँ पे जो है नंबर्स का एक ग्रुप है 142857, ये जो है बार बार रिपीट होगा, दूसरी बार आया है। नेक्स्ट जो है हम मज़ीद जो है वो डिवीज़न का अमला जब हम करेंगे तो यही आंसर जो है इसका रिपीट होगा, और ये इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, क्योंकि इसका आंसर जो है डिवीज़न के अमल को करने के साथ साथ बढ़ता जाता है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनमें एक सीक्वेंस होता है, उनमें एक पैटर्न होता है। मतलब कि नंबर जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। वो एक नंबर भी हो सकता है और नंबर्स का ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को हम पहले देख लेते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, और इसको हम जो है क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। इसकी कुछ मिसालें हैं। √2 है और इसका जो आंसर है ये ख़ुद भी एक इरेशनल नंबर है। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करके इसको जो है वो लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसका आंसर भी जो है वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। और इसको जो है हम PU/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी पहचान ये है कि पॉइंट के बाद जो है जो डिजिट्स होते हैं इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। मतलब कि नंबर जो है कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब कि इनका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, और इनका तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। हम इसको जितना ज़्यादा तकसीम करेंगे आंसर उतना ज़्यादा ही लंबा आता जाएगा, और आंसर जो है वो बढ़ता जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इसकी एक और एग्जांपल है पाई। ठीक है, पाई का जो आंसर होता है वो 3.14159, इस तरह ये चलता रहता है। तो ये भी जो है एक इरेशनल नंबर है। हम रियल नंबर्स को मुख्तसर तौर पर कह सकते हैं कि ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं, यानी कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स शामिल होते हैं। तो हम इसको एक ट्री की मदद से समझ लेते हैं। ये रियल नंबर्स हैं, आगे इनकी 2 टाइप्स हैं। रैशनल नंबर्स हैं पहली टाइप है, और एक है इरेशनल नंबर्स, ये दूसरी टाइप्स है। 2 इसकी टाइप्स हैं, ये दोनों मिलकर जो है वो रियल नंबर्स बनाती हैं। अगर रैशनल नंबर्स की उसके आंसर के लिहाज से जो है वो रैशनल नंबर्स के जो फॉर्म के लिहाज से जो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, मसलन के ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में तो होते हैं लेकिन टर्मिनेटिंग होते हैं, कि उनका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है और तकसीम का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो रिकरिंग भी होंगे, यानी कि वो ख़त्म भी नहीं हो रहा, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो आंसर का सिलसिला ख़त्म भी नहीं हो रहा, लेकिन उस सिलसिले में एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। कुछ नंबर्स या नंबर्स का जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और ये रैशनल नंबर्स की दूसरी टाइप है। जो रैशनल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, और इसके अलावा ये नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब कि इनके डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, इनमें कोई पैटर्न नहीं होता, और हम इनको जितना ज़्यादा तकसीम करते जाएंगे इसका आंसर जो है उतना ही ज़्यादा लंबा होता जाएगा, और इसको तकसीम करने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। उसको जितना ज़्यादा तकसीम करते हैं
जो है आंसर उतना ज़्यादा लंबा होता जाता है और इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया। अब हम रियल नंबर्स से मुताल्लिका जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ये एसबी और पेक्टा के पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक हैं और इसमें से कोई भी एमसीक्यू इस टाइप के आ सकते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 4। इसके ऑप्शन है कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो किसके इक्वल होता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 और माइनस वाले हैं और इसमें भी 0 और प्लस और माइनस वाले हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नंबर 2 एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 तो नेचुरल नंबर हैं लेकिन एक नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। हमने जो है वही बताना है जो नेचुरल नंबर नहीं है। 5 भी एक नेचुरल नंबर है ऑप्शन ए पे। ऑप्शन बी पे 100 जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है। सी ऑप्शन जो है वो 0 है और 0 जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 7 भी एक नेचुरल नंबर है। MCQ नंबर 3 है, इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स वी गेट। अगर हम 0 को नेचुरल नंबर में शामिल कर दें तो हमें कौन सा ग्रुप हासिल होता है नंबर्स का। इंटीजर्स, ये ऑप्शन ए पे है। बी पे है रैशनल नंबर्स, सी पे है होल नंबर्स और डी पे है इरेशनल नंबर्स। करेक्ट ऑप्शन जो है वो होल नंबर्स है, क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं और ग्रुप का नाम ही चेंज हो जाता है। 0 आकर जो है वो ग्रुप का नाम ही चेंज कर देता है। 0 शामिल होकर नेचुरल नंबर में होल नंबर बना देता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन है, बाकी जो 3 हैं वो डेफिनेटली रैशनल होंगे लेकिन एक इरेशनल नंबर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए है 4/5, ये एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी पे जो है वो √4 है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो अंडर फॉर्म में है और ये इरेशनल नंबर होगा, लेकिन जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर हैं और वो अंडर में हैं तो वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 4 है, 9 है, इसके अलावा 16 है, 25 है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं और जो 4 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरह होगा कि हम ये 2 का स्क्वायर होता है 4, इस तरह इसका ऐसे स्क्वायर बन जाएगा और ये जो अंडर रूट है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो ये भी एक जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे 1 है और उसका भी अंडर रूट लिखा हुआ है तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है और 4 है अगर अंडर रूट के अंदर, 9 है, 16 है, 25 है, 49 है, तो वो सारा के सारे जो हैं वो रैशनल नंबर ही होंगे। उसके बाद आ जाता है अंडर रूट 2, ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है और यही करेक्ट ऑप्शन है। -7 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, द डेसिमल 0.75 इज कॉल्ड अ डैश डेसिमल नंबर। ये कौन सा डेसिमल नंबर है। नंबर 1 पे ए नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये नहीं है क्योंकि इसका आंसर जो है वो हमें हासिल हो गया है और 5 के बाद कोई कोई डॉट्स नहीं लिखे हुए, मतलब कि ये फाइनली आंसर है 0.75। उसके बाद है इरेशनल
इरेशनल नंबर भी नहीं है, बी ऑप्शन पे है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर भी नहीं है क्योंकि इरेशनल नंबर्स की जो पहचान है वो ये होती है डेसिमल फॉर्म में कि पॉइंट के बाद जो है वो जितने भी डिजिट्स आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब कि उनका जो सिलसिला है वो जवाब का वो जारी रहता है और इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी पैटर्न नहीं होता, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे होते, या कोई एक डिजिट डिजिट्स कुछ डिजिट्स की जो तादाद है वो रिपीट नहीं हो रही होती। तो नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो कि नॉन रिकरिंग में आ जाता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और उनमें कोई सीक्वेंस या पैटर्न नहीं होता। आगे है डी ऑप्शन में है टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इसका जवाब फाइनली मेरे पास आंसर आ गया है और वो 0.75 है और ये टर्मिनेटिंग है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द डेसिमल 0.333 और ये आंसर का जो सिलसिला है ना रुकने वाला है, यानी कि डेसिमल के बाद जो 3 है वो चलता रहता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर 1 है ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि अगर डॉटेड ये डॉट्स ना होते और यहाँ तक 3 तक इसका आंसर लिखा होता तो ये टर्मिनेटिंग इसने होना था, लेकिन ये जो है आंसर का सिलसिला जारी है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बी पे है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि ये करेक्ट है स्टेटमेंट। नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि खत्म नहीं हो रहा है इसका। और रिकरिंग भी है क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इरेशनल नंबर भी नहीं है और ना ही ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज आल्सो अ डैश नंबर। हर इंटीजर जो है वो होता है नेचुरल नंबर। नंबर ए पे है ऑप्शन, नंबर बी पे है होल नंबर, नंबर सी पे है रैशनल नंबर और नंबर डी पे है इरेशनल नंबर। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटीजर में नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, होल नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि 0 भी और प्लस वाले सारे। और लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर में 0 भी होता है, प्लस वाले भी सारे डिजिट्स होते हैं और माइनस वाले भी सारे डिजिट्स होते हैं। नेचुरल में 0 नहीं होता, यहाँ पे एवरी इंटीजर की बात हो रही है, एवरी, ठीक है। और वो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें जो है 0 होता है और माइनस वाले होते हैं, वो नेचुरल नंबर में नहीं होते। होल नंबर्स भी नहीं है क्योंकि होल नंबर्स में जो है वो माइनस वाले इंक्लूड नहीं होते और इसमें 0 और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स या डिजिट्स शामिल होते हैं। इरेशनल नंबर भी नहीं होते इंटीजर्स जो होते हैं, और इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट है द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज इक्वल टू। रियल नंबर्स में जैसा कि हम पहले भी ये बात सीख चुके हैं कि सारे के सारे रैशनल और इररेशनल नंबर्स शामिल होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को ये जो है वो फिलफिल कर रहा है, वो पूरा पूरा इस पे उतर रहा है कि इसमें सारे के सारे क्यू यूनियन क्यू डैश से मुराद है कि इसमें रैशनल नंबर्स भी शामिल हैं और इरेशनल नंबर्स भी शामिल हैं। सबको इकट्ठा अगर कर दिया जाए तो वो रियल नंबर्स बनाते हैं, तो बाकी ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 की स्टेटमेंट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ए पे है एवरी होल नंबर इज नेचुरल,
हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में 0 है और 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता। बी ऑप्शन है एवरी नेचुरल नंबर इज होल। जी, हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है, और ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एवरी इंटीजर इज इरेशनल, इंटीजर जो इरेशनल नहीं होते, ये भी इनकरेक्ट है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई रैशनल नंबर नहीं होता, पाई इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है अगर हम पाई की वैल्यू लिखें तो उस पॉइंट के बाद जो उस डेसिमल इसका पार्ट होता है उसमें जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नंबर 1, और दूसरा है कि उसमें कोई सीक्वेंस है, पैटर्न नहीं होता। तो ये जो है इरेशनल नंबर होता है पाई, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला है।